वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे अपना बजट। हमारी निगाहें बनी हुई हैं कि आखिर उस पिटारे में होगा क्या, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होगा, साथ साथ इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ खास होगा। कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जरूरत है, जिन अहम बिंदुओं का ख्याल रखना होगा। उन्हीं अहम बिंदुओं पर हम लगातार चर्चा करें। स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। अमित कुमार गुप्ता मौजूद हैं हमारे साथ, डायरेक्टर ट्राइम फाइनेंशियल सर्विसेज, और रवि बंसल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी, जिस तरह से अभी कुछ ब्रेक से पहले अमित जी ने जिक्र किया कि बैंकिंग सेक्टर में सुधार की जरूरत है, कौन कौन से बैंकिंग सेक्टर के बिंदुओं की अगर आप बात करें, यहां पर कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनका ख्याल रखना होगा जो बेहद जरूरी है? बैंकिंग में बेसिकली क्या है, बैंकों से लोगों को उम्मीद होती है कि हमें जो लोन है, क्योंकि जितना भी वो अपना ग्रो कर रहे हैं वो लोन के सहारे ही आज आम आदमी कर पाता है। और आम आदमी को अलग अलग प्रकार के, सभी प्रकार के, अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं तो उनको अपनी फसल उगाने के लिए भी लोन चाहिए, ट्रैक्टर्स खरीदने के लिए लोन चाहिए, और अपनी फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी क्वालिटी के सीड्स खरीदने के लिए लोन चाहिए। तो उस लोन को जो है वो ग्रामीण क्षेत्र को अगर इस तरह से कुछ दिया जाए कि वो सस्ता भी मिले और उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी भी रहे, ऐसा नहीं हो कि हमने लोन दिया और उसके बाद वो रिकवर भी नहीं हो पा रहा, वो सिचुएशन ना करके कुछ इस तरह से हो कि वो रिकवरी भी सस्ते रेट के अंदर वो फार्मर अफोर्ड कर पाए और उसे देने में कोई हिचकिचाहट ना हो। और एक प्लान फार्मिंग का उसे आइडिया लोन के साथ दिया जाए कि हम इस तरह से फार्मिंग करेंगे तो ये डेफिनेटली आपका फायदा होगा और आपको जो है लोन चुकाने में कुल मिला के लोन में जो ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें कमी की जरूरत है ताकि लोग उस फैसिलिटी का फायदा उठा पाए और अपने आप को लाभान्वित कर पाए। बिल्कुल सही कहा आपने अमित जी। जिस तरह से अभी जिक्र किया रवि जी ने कि टैक्स माफ कीजिएगा, जिस तरह से ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, और इसके अलावा क्या कुछ होना चाहिए। अगर यहाँ एक बात प्रश्न मैं यहाँ करना चाहूंगी, हाउसिंग लोन की अगर बात करते हैं, क्योंकि आज ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द अपने घर में पहुंच जाएं, और चूंकि बैंक की ओर से इतनी फैसिलिटी है, आपके जो KYC हैं वो कम कर दिए गए हैं, कई तरह की ऐसी बातें हैं, तो हर इंसान चाहता है कि अपना घर हो ताकि हम अपने घर में रहें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है, जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। अगर कम होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है और EMI बढ़ जाती है। एक आम आदमी आखिर इसको बैलेंस कैसे कर सकता है? बैंकिंग सेक्टर में इस बिंदु की अगर बात करें, क्या सुधार होने चाहिए? देखिए, इसमें ऐसे वित्त मंत्री जी बैंकों से पैसा तो उधार पर ऋणों के रूप में देंगे, लोगों को चुकाना तो उन्हें पड़ेगा ही। बिल्कुल। ये जरूर हो सकता है कि ब्याज की दर जो उन्होंने पिछली बार भी संकेत दिए थे 2022 तक, जो उनका प्रावधान है कि सबका घर, तो मुझे लगता है कि लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस अवेलेबल कराया जाएगा और इस तरह के कुछ प्रावधान लाए जाएंगे जिसमें कि लो कॉस्ट हाउसिंग जन साधारण तक पहुंच सके और उन्हें सस्ती दर पर घर मिले, जिससे दोनों ही समस्याओं का हल होगा। एक तो जन साधारण को सस्ते दामों पर आश्रय मिल पाएगा, दूसरा ब्याज दर से उनको सहायता मिल पाएगी कि वो उन्हें खरीद सके और अपने लिए एक सुंदर रहने के लिए आवास प्राप्त कर सके। बिल्कुल, आवास प्राप्त कर सके, इसके लिए भी ध्यान देने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ व्यापार जगत भी कहीं ना कहीं काफी उम्मीदें लगाए बैठा है। दिल्ली किराना एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय गुप्ता को बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो करों की दरों में कमी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बजट का बड़ा हिस्सा किचन से ताल्लुक रखता है, उस पर खास ध्यान देने की भी जरूरत है। आम बजट को लेके आज हम चर्चा करेंगे किराने कमेटी के अध्यक्ष विजय गुप्ता से। कल आम बजट आने वाला है, आम बजट को लेके क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार? हमें व्यापारियों को उम्मीद है कि जो विदेश से वस्तु आती है उसके अंदर कुछ कस्टम ड्यूटी ज्यादा होती है, जिसके कारण से दिक्कतें दिल्ली की पब्लिक को आती है, तो कस्टम ड्यूटी कुछ कम होगी। दूसरी चीज, जो हमारी जनरल आइटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसमें भी हमें लगता है कि कुछ बदलाव आएगा, कुछ सस्ती होगी ताकि आम कंज्यूमर को उसके कारण से परेशानी ना हो। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है बजट के अंदर, हम ये चाहते हैं कि जो 2.5 लाख की लिमिट है, इसको कम से कम इस बजट में 4 लाख रुपए करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है कि आज आदमी को 1 लाख रुपए के ऊपर 30,000 रुपए इनकम टैक्स देना पड़ता है। यह बहुत ज्यादा है। 1 लाख रुपए अगर आदमी बचत करता है तो 30,000 रुपए तो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। ये जो नीति है पिछले
65-70 साल से चल रही है, इस नीति को बदलना चाहिए। और जो टैक्स रेट है 30%, इसको ज्यादा नहीं तो इस साल 15% करना चाहिए, ताकि आम व्यक्ति इनकम टैक्स देने का मन बना सके। और ऐसे रोजमर्रा की डेली जो हम चीजें यूज करते हैं, उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें बजट को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, बजट में ध्यान रखने की सबसे बड़ी चीज है रसोई के काम के अंदर आने वाली चीजों की। खाने के जितने भी पदार्थ हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो भी किचन में यूज होने वाली चीजें हैं, खाने की चीजें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चाहे गैस सिलेंडर वगैरह है, काफी पिछले दिनों में कीमत कम हुई है, लेकिन रसोई की चीजों में कीमत और कम करने की जरूरत है। उसके पीछे कारण क्या है कि 80% जो बजट होता है ना, वो खाने से संबंधित होता है। कपड़ा तो आदमी 6 महीने में एक की जगह 1 साल एक चला लेगा, 2 साल एक बार चला लेगा, 3 साल एक बार चला लेगा, लेकिन मेन जो किचन है, वो किचन ही हर परिवार का 80% बजट फिक्स करती है। इसलिए किचन की वस्तुओं के अंदर, चाहे वो खाने की वस्तु है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है, चाहे और उपयोगी वस्तु है, उनकी कीमत के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये है विजय गुप्ता जी, जिन्होंने कहा है टैक्स तो अहम मुद्दा है ही, जो कि 30% सरकार टैक्स लेती है, उससे 15% कर देना चाहिए। लेकिन अगर बात करें आम लोगों की, तो किचन अहम मुद्दा है, क्योंकि 80% जो बजट में आनी चाहिए वस्तुएं होती हैं, जो बजट में आती हैं, वो किचन की होती है, क्योंकि किचन जो होता है रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा होता है। इसलिए इसमें जो बजट, इसके लिए जो बजट निकले वो बेहतर सरकार निकाले। कैमरा पर्सन अमरीन के साथ प्रतिमा त्रिपाठी, A2Z न्यूज, दिल्ली। तो हर किसी को उम्मीदें हैं। जहां महिलाएं कुछ चाह रही हैं, वहीं व्यापार जगत भी बहुत सी आशाएं रखता है सरकार के इस बजट से। क्या कहेंगे अमित जी? टैक्स रिबेट जो है वो ज्यादा हो जानी चाहिए। व्यापार जगत क्या कुछ सोच रहा है, कितनी उम्मीदें, और वाकई क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसमें वित्त मंत्री जैसे हम इतनी सारी आशाओं का अनुमान लगा रहे हैं, क्यास लगा रहे हैं, मगर मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आज की जो बजट की विचारधारा रहेगी, या जो बजट का रूपरेखा रहेगी, जिस हिसाब से मैं ये 2-3 दिन में देख रहा हूँ, मुझे लगता है आज वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच बहुत छोटी होने वाली है। लगभग 1 घंटे के अंदर 60 मिनट की रहने वाली है। और बहुत सारी जितनी स्कीमें, जितनी विचारधाराएं उन्होंने पिछले अंतरिम बजट में चालू करी थी, लगभग वही रहेंगी। हो सकता है कि जनता को लुभाने के लिए या जनता को भी आश्वासन देने के लिए एक 50,000 रुपए का 2,50,000 से न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी जाए। लेकिन मैं इसे एक दूसरे तरीके से देखता हूँ, जो मध्यम स्लैब है आय का, 5 लाख से 20% वाला, 5 लाख से 10 लाख वाले में मुझे लगता है वहां पर कुछ चेंजेस आएंगे। ये जो आयकर की सीमा है 2.5 लाख से 5 लाख की जगह 6 लाख कर दी जाएगी, जिससे 20% वाले बहुत सारे व्यक्ति 10% में आ जाएंगे, और उसके बाद जो 30% वाले हैं वो 20% में आ जाएंगे। इस तरीके से सबको 10,000 रुपए का आयकर में फायदा या लाभ होने का अनुमान है। बिल्कुल, ये अनुमान जो है वो बना हुआ है। लेकिन अगर बात करें, हमने सभी की बात ज्यादातर कर ली है, महिलाओं की भी बात कर ली है, ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात कर ली है, व्यापार जगत की अभी हम बात कर रहे थे। लेकिन अगर बात करें युवा वर्ग की, एक बड़ा तबका आज जागृत हो चुका है देश का। पहले लोग बजट से उम्मीदें रखते थे, लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं नहीं रखते थे। लेकिन अब देखा जाए तो हर तबका एक इंटरेस्ट रखता है। लेकिन अगर यहाँ यंगस्टर्स की बात की जाए, युवा वर्ग की बात की जाए, तो कौन कौन से अहम बिंदु है जिनका ख्याल रखना होगा? देखिए, ऐसा है, आजकल जो हम बात करें 10 वर्ष से 25 वर्ष तक के यूथ, लड़के और लड़कियां, उनको सबसे अत्यधिक जरूरत है शिक्षा की, शिक्षा से संबंधित सामान की। तो मुझे ऐसा लगता है कि किताबों के लिए ऑनलाइन बुक्स का प्रावधान होना चाहिए, और जो बुक्स और स्टेशनरी जो बाजार में मिल रही है वो और उसमें थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए। शायद इससे संबंधित उत्पादन शुल्क कम किया जाएगा और इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं, तो वो वित्त मंत्री जी से चाहते हैं कि उन्हें स्मार्टफोन सस्ते रेट पर मिल जाएं। बिल्कुल, स्मार्टफोन मिले, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ऐसे, अगर हम बात करें एजुकेशन की, आज युवा वर्ग जो है वो चाहता है, ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग क्या चाहता है, घर में भी अब, पहले एजुकेशन को लेकर लोग इतने अवेयरनेस लोगों में नहीं थी, लेकिन अब हर घर में ये चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से उन्हें जॉब मिले, अच्छा सा उनका भविष्य हो। लेकिन अगर बात करें उस भविष्य तक पहुंचने के बीच में आ रहे
पॉइंट्स की, तो उनमें भी कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है, एजुकेशन में बदलाव की जरूरत है। खासकर जो एजुकेशन लोन है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने की जरूरत शायद ज्यादा है। मुझे देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा एजुकेशन लोन, क्योंकि व्यक्ति को अपना जॉब रोजगार प्राप्त होने के बाद देना पड़ता है और वो पहले से ही सब्सिडाइज्ड है, तो बहुत ज्यादा उसमें मैं अनुमान नहीं सोचता हूँ। मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन लोन थोड़ा बहुत भी सस्ता हो पाएगा। पर यदि मैं बात करूँ जो ज्यादा जरूरत है, वो जरूरत ये है कि उन सभी को शिक्षा प्राप्त हो। जैसे नर्सरी के एडमिशन में आजकल हमारी प्रणाली बड़ी जटिल है, वो थोड़ी सी अच्छे स्कूलों के लिए सिंपल बनाई जाए, उसको सरल बनाया जाए, सरलीकरण किया जाए। दूसरा, स्कूलों की फीस पर मंथ बहुत बढ़ गई है, तो उसको इस तरह से प्राइवेट स्कूलों को सरकार कुछ ऐसी योजना बनाए जहां पर जो व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं वहां पर उनको उसका भार कम पड़े। तीसरे नंबर पर जो सरकारी स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, वहां पर सुविधाओं को और बढ़ाया जाए। उन्हें पीपीपी मॉडल पर, मुझे लगता है शायद ये आ जाएगा पीपीपी मॉडल, जो आजकल बीजेपी का मेन फ्लैगशिप बना हुआ है। वित्त मंत्री जी ने पिछले बार कई प्रावधानों में पीपीपी मॉडल, 3P मॉडल बोला, तो शायद इस बार एजुकेशन के क्षेत्र में ये पीपीपी मॉडल यानी निजी क्षेत्र का इसमें हम साथ लेकर चलने से एजुकेशन को बढ़ाने में मदद करेंगे। एजुकेशन को बढ़ाने में मदद मिलेगी और एजुकेशन पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ इसके अलावा और भी कई ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे। अहम विषय है वो भी चर्चा का। चर्चा लगातार हमारी जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से लौटेंगे, चर्चा भी जारी है और हमारी नजर लगातार बनी हुई है वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस पिटारे पर जो कुछ ही देर में खुलने वाला है। एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारत करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Some may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देख। दूसरों को सुख पहुंचाना और उनका हित करना भगवान ने तुम्हारे जिम्मे दिया है। दंड देना तो उनका अपना काम है। किसी को दंड देने की चाह करके भगवान के आसन को छीनने की चेष्टा मत करो। प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आम बजट बेहद खास बजट, मोदी सरकार का पहला आम बजट। इससे पहले मिनी बजट हालांकि पेश कर चुके हैं, लेकिन अब इस बजट से उम्मीदें लोगों को काफी हैं। उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कुछ ही देर में वित्त मंत्री अरुण जेटली खोलेंगे अपना पिटारा। क्या कुछ होगा इस पिटारे में? लोगों की उम्मीदों से भरा ये पिटारा क्या उम्मीदों पे खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये देखने वाली बात जरूर होगी। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लगातार हम भी इसी पर चर्चा करें। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं, परिचय करा देती हूं।